गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक जो टॉपिक्स थे जो हमने इथोलॉजी में पढ़े वो हो सकता है थोड़ा सा तुम लोग को बोरिंग लगे या वैसे तो इथोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। बट अब जो टॉपिक्स आएंगे जैसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक्स पढ़ते हैं, ठीक है, हम सोशल बिहेवियर पढ़ेंगे, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। अगर उनको भी पहले वाले टॉपिक्स को भी ध्यान से सुनोगे और ध्यान से उसको अगर पढ़ोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है बायोलॉजिकल क्लॉक्स, या इसको हम कहते हैं, ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सर्केडियन रिदम्स, या हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक्स, या हम कहेंगे इंटरनल क्लॉक्स, ठीक है, जैविक घड़ी जो हम कहते हैं। इसको हम एक लाइन में कह सकते हैं डेली रिदम, ठीक है, डेली रिदम कह सकते हैं। जैसे कि हम अभी मैंने पिछली क्लास में बताया था ना, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल कि अगर आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे सोने की आदत है तो आपको उस समय कहीं भी हो आपको उस समय नींद आने लगती है, ठीक है। पर्टिकुलर टाइम पे आप खाना खाते हो तो आपको उस समय भूख लगने ही लगती है, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये हमारे बॉडी की कुछ बायोलॉजिकल क्लॉक्स या रिदम होती हैं जो इसको हम कह सकते हैं कि सेट बिहेवियर, ठीक है, जो चीज फिक्स हो जाती है। हालांकि जो ये बायोलॉजिकल क्लॉक्स हैं ये आप इस रिदम को चेंज कर सकते हो। चेंज इन द सेंस, जैसे हमने बताया हम यहाँ पर हैं, अभी अमेरिका चले जाएं तो वहां पर क्या होगा, वहां पर टाइम चेंज हो जाएगा। बट आप कुछ दिन तो दिक्कत होगी शुरू में, बट आप उसके अकॉर्डिंग फिर सेट हो जाएगा। थोड़े टाइम बाद आप उसके अकॉर्डिंग उन टाइम के अकॉर्डिंग आओगे, फिर जब यहाँ वापस आओगे तो आपको फिर कुछ दिन प्रॉब्लम होगी। तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक जो है ये आपकी फिक्स होते हुए भी आप इसको, ये आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी जैविक घड़ी कहलाती है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल क्लॉक जो है ये इरविन बर्निंग जो साइंटिस्ट एक थे, उन्होंने इसके बारे में ज़्यादा बताया है। और ये क्या है जो हम कहते हैं कि एक पिट्सबर्गर थे, पिट्रेंड्रिक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में बताया। ये जो होते हैं इसी के बेस पर, जैसे हमने 3 साइंटिस्ट के नाम पढ़े थे, तो जो लॉरेंस थे उन्होंने बताया कि जो भी एनिमल होते हैं उनमें 2 टाइप के स्टिमुलस होते हैं या फैक्टर्स होते हैं। एक तो बाहर से जो बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं और एक हमारे अंदर के होते हैं, ठीक है। जैसे हमने बताया फिजियोलॉजी हुई, हार्मोनल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो लॉरेंस ने बताया इन्होंने कि एक एक्सोजिनस फैक्टर होते हैं, बाह्य कारक, एंड ये होते हैं वातावरणीय उद्दीपन करने वाले, और दूसरे होते हैं एंडोजिनस जो अंदर से होते हैं, फिजियोलॉजिकल फैक्टर विद इन एनिमल इटसेल्फ। मतलब जो भी जंतु है उसके अंदर के शारीरिक संरचनाएं वो उसको अंदर से अफेक्ट करती हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर बाहर बहुत गर्मी है तो हम क्या होता है, गर्मी में पानी ज़्यादा हमको पीने की इच्छा होती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो अंदर फिजियोलॉजी चल रही है वो पानी को यूज़ कर रही है, ठीक है। वो यूरिन के फॉर्म में निकाल रही है, वो हमारे पसीने के फॉर्म में निकाल रही है, वो स्वेट के फॉर्म में, या हम कह सकते हैं कि वो हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उनको तेज कर रही है। वही ठंड में क्या होता है, आपके स्वेट भी नहीं, पसीना नहीं निकलता, आपको जो बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो थोड़ी स्लो हो जाती है। जब वो हो जाएगी तो क्या होगा, आपका जो फिजिकल एक्टिविटी, तो आपको प्यास कम लगेगी। क्यों? क्योंकि आपका जो अंदर का एनवायरनमेंट है वो फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट वो चेंज हो गया। वो किसके कारण चेंज हुआ? हमारे हाइपोथैलेमस के कारण। हमारा हाइपोथैलेमस क्या होता है, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर देगा कि आप ये पानी को कंट्रोल करने की मैकेनिज्म कौन करता है, एडीएच हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। तो वो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, जो ब्रेन का पार्ट है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कहेगा कि आप इस चीज को रिलीज करो, एडीएच को, ठीक है। और एडीएच क्या करेगी, वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो हम कहते हैं जहां पर यूरिन कलेक्ट होती है उसको, उसकी जो परमिएबिलिटी या पारगम्यता है उसको कंट्रोल करती है। अब अगर ठंड है तो ठंड में क्या है,
पानी अगर हम ज़्यादा पी रहे हैं तो यूरिन फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, ज़्यादा पी रहे हैं बट वो क्या होगा, पानी ज़्यादा पीने से पसीना तो निकल नहीं रहा, पसीना नहीं निकलेगा तो क्या होगा, वो जो उस पानी को हमारे बॉडी से निकलना एक्सेस वाटर वो भी पानी में नहीं होना, बॉडी में नहीं होना चाहिए, तो वो बाहर निकलेगा। तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल की जो पारगम्यता है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। वो कम होगी तो पानी बॉडी से निकलेगा। बट गर्मियों में हमारी बॉडी को पानी ज़्यादा चाहिए तो वो क्या होगा, पारगम्यता बढ़ जाती है और जितनी हमारी बॉडी को पानी की ज़रूरत है वो पानी पुनर्अवशोषित या रीएब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये जो कंट्रोल हो रहा है बॉडी के अंदर, ये हमारा ब्रेन कर रहा है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू। तो ये लॉरेंस ने बताया था कि हमारे एक्सोजिनस बाह्य कारक और एंडोजिनस अंतःकारक दोनों एक साथ काम करते हैं और तब हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो हमारी, और ये एक साथ किसके थ्रू काम करेंगे, इसी बायोलॉजिकल क्लॉक के थ्रू। तो जो हमारे ये जैविक घड़ी चलती है वो बाहर के एनवायरनमेंट और अंदर के एनवायरनमेंट दोनों के एक साथ वर्किंग करने से, इंटरेक्शन करने से, समन्वय से एक साथ ये हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक चलती है, बाहर के वातावरण और अंदर के वातावरण के कारण। बाहर का वातावरण क्या हो गया, एनवायरनमेंट, बाहर का वो एनवायरमेंटल स्टिमुलस एक्सोजेनस फैक्टर और अंदर का फिजियोलॉजिकल फैक्टर हो गया। तो ये लॉरेंस ने एक इम्पॉर्टेंट चीज बताई थी कि बायोलॉजिकल फैक्टर दोनों के कारण एक कोऑर्डिनेशन में काम करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये तो बेसिक हो गया जो उन्होंने बताया था, और इसी के बेस पर एक वर्ड टर्म दिया जिटेनबर्ग, ठीक है, या हम इसको कहते हैं एंट्रेनर्स, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये जो बाहर से उद्दीपन मिल रहे हैं उन्हें कहा जाता है जिटेनबर्ग्स, ठीक है, जिटेनबर्ग्स। तो ये एक्सटर्नल एनवायरमेंटल स्टिमुलस, बाह्य वातावरणीय उद्दीपक, और या हम इसको कह सकते हैं टाइम गिवर्स, मतलब समय निर्धारक, जो हमारी जैविक घड़ी को कंट्रोल करते हैं, वो जो कारक हैं वो क्या कहलाएंगे, जिटेनबर्ग्स या एंट्रेनर्स। हिंदी में हम उसको एक वर्ड कह सकते हैं समय निर्धारक, जो समय को निर्धारण करने वाले हैं, ठीक है। अब ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ये होती कितने टाइप की हैं, ठीक है। अब मतलब ये जो डेली रिदम, ये जो रिदम चल रहा है ये रिदम ही कहलाता है कि हमको आज की डे में इस समय हमको नींद आने लगी, हम दोपहर में 2 बजे सोने की आदत है, उस समय हमें नींद आने लगी, फिर रात को 10 बजे हमें सोने की आदत है, उस समय नींद आने लगी, फिर हमारी 5 बजे उठने की आदत है, उस समय नींद खुल गई, फिर दोपहर में 2 बजे फिर। तो ये क्या होता है, एक तो रिदम चलता है डेली, ठीक है। तो ये हो गया जो रिदम डेली होते हैं, जो बायोलॉजिकल क्लॉक डेली चलती है वो कहलाती है सर्केडियन रिदम, ठीक है। 24 आवर साइकिल ऑफ लाइट एंड डार्क, मतलब दिन और रात के अकॉर्डिंग, उनके अनुसार जो दैनिक रूप से, डेली रूप से जो रिदम चलते हैं वो क्या कहलाते हैं, सर्केडियन, ठीक है। ये सर्केडियन रिदम कहलाती हैं या सर्केडियन क्लॉक कहलाती हैं, ठीक है। ये सब किसके प्रकार हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक के। एक डेली होती है, एक किसके अकॉर्डिंग हो सकती है, मून के अकॉर्डिंग हो सकती है, एक हो सकती है ईयरली, ठीक है। तो जैसे अब दूसरा है सर्केटाइडल। अब टाइडल मतलब क्या होगा, ज्वार भाटा, ठीक है। तो कई चीज जो हम कहते हैं ना चेंजेस, उस ज्वार भाटा पता है ना, जो हाई लोज एंड टाइड्स, हाई टाइड्स लो टाइड्स जो होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी कई एनिमल्स, जिस समय ये हाई टाइड और लो टाइड होती हैं, कई एनिमल्स का बिहेवियर चेंज होता है। तो जब इस टाइप का होगा, मतलब 12.4 या 24.8 लो टाइड साइकिल जो चलते हैं, उस समय जो चेंजेस होंगे एनिमल के बिहेवियर में वो कहलाएंगे ये हो जाएंगे साइरेटाइडल रिदम, ठीक है। ये कौन से हो गए, सर्केडियन, ये सर्केटाइडल
टाइडल, ठीक है, सर्केल्यूनर जो मून के अकॉर्डिंग हर 15 दिन में 15 डेज, फिर 28 डेज, तो जो 29 डे का जो मून का साइकिल होता है 29 डेज का, कि वो 15 डे में फुल मून, फिर हाफ मून, इस तरह से, और एक बार न्यू मून। तो ये जो फुल मून, न्यू मून, ये जो दो चलते रहते हैं 29 डेज में, उस पर भी इसको हम कहेंगे सर्केल्यूनर। ल्यूनर मतलब ध्यान रखो मून। तो सर्केल्यूनर जो साइकिल रहेगा, रिदम रहेगी, वो किस पर डिपेंड करेगी, उसके कारण भी कई एनिमल्स का बिहेवियर चेंज होता है, ठीक है। सर्केल्यूनर 29 डेज के मून के जो मूवमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग एनिमल का बिहेवियर जब हम स्टडी करते हैं तो वो सर्केल्यूनर क्लॉक कहलाती है। फिर है सर्केएन्युलर, ठीक है, सर्केएन्युलर, एन्युलर मतलब ईयरली, ठीक है। तो कई बार जैसे हम कहते हैं ना कि एक पर्टिकुलर माइग्रेशन, जैसे बर्ड्स में माइग्रेशन होता है, तो वो एक पर्टिकुलर, उनको नहीं पता होता कौन सा मंथ है, क्या चल रहा है, बट एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होते हैं, तो वो ठंड आते समय, बहुत ज़्यादा ठंड, जब यहाँ पर जनरली ठंड उतनी नहीं होती, तो बाहर से वो यहाँ माइग्रेट कर जाते हैं। तो ईयरली, कि एक पर्टिकुलर टाइम में ईयर में यहाँ पर आए, और जैसे ही नॉर्मल कंडीशन, जब उनको ये चीज़ उनकी क्लॉक के अकॉर्डिंग ये हो गई कि वहाँ पर अब सही हो गया होगा, तो वो वापस वहाँ चले जाते हैं। तो ये क्या हुआ, ईयर में सीजन्स में, कि एक पर्टिकुलर सीजन में आए, दूसरे पर्टिकुलर सीजन में चले गए। तो जब ये ईयरली ये माइग्रेशन होता है या बिहेवियर में चेंज होता है, तो ये कहलाएगा सर्केएन्युलर, ठीक है। नाम के अकॉर्डिंग है, कोई चेंजेस मतलब दिक्कत होने की बात नहीं है। सर्केडियन डेली रिदम, डे और नाइट के अकॉर्डिंग। सर्केटाइडल ज्वार भाटे, हाई टाइड एंड लो टाइड, उस समय जो बिहेवियर होते हैं। सर्केल्यूनर अकॉर्डिंग टू मून, फुल मून, न्यू मून, ठीक है। और सर्केएन्युलर सीजनल हम कह सकते हैं, ईयरली या सीजनली, एक पूरे ईयर में एक टाइम, या सीजन्स जो होते हैं, विंटर सीजन, समर सीजन, इसमें जो चेंजेस, रेनी सीजन, या जिस टाइम उनके चेंजेस होंगे, तो एक पर्टिकुलर टाइम में, ईयर में, ठीक है। तो इस तरह से ये हमें बायोलॉजिकल क्लॉक में पढ़ना है। तो जैसे पहला है सर्केडियन, या हम जो कहते हैं डेली रिदम जो होती हैं, सर्केडियन रिदम जो होंगी डेली, जैसे हम इसका सबसे, अब इसमें भी क्या है, आप उसके बारे में बताओ और फिर एग्जाम्पल दो। ध्यान रखना, इथोलॉजी है, उसमें आपको बिना एग्जाम्पल के आप कुछ नहीं बताओगे, आपको हर चीज का एग्जाम्पल देना है, और एग्जाम्पल के थ्रू याद करोगे तो दिक्कत भी नहीं होगी, ठीक है। जैसे हम सर्केडियन रिदम का एक एग्जाम्पल इसमें सबसे अच्छा देते हैं कि जैसे हम मधुमक्खी होती हैं, ठीक है, आप मधुमक्खी को हम पालते हैं। अब आपने क्या किया कि जिस समय सन सबसे ज्यादा शाइन कर रहा है, ठीक है, आपने अब आप उनका बिहेवियर बना रहे हो कि जिस समय धूप सबसे ज्यादा हो रही है, आप उनको तब उनका खाना उनको प्रोवाइड करा रहे हो, ठीक है। डेली आपने यही काम किया। तो अब क्या होगा, किसी दिन अगर बादल भी हुए, ठीक है, सन नहीं दिख रहा है पर बादल भी हुए, पर उनको टाइम, उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक फिक्स हो गई कि उस पर्टिकुलर टाइम में सन जो होता है वो ब्राइट होता है बहुत, तो बस उसी समय वो अपना क्या है, उनको खाने की जरूरत पड़ती है, वो अपने नेक्टर लेती हैं। तो ये क्या हुआ, एक एग्जाम्पल कि आप डेली उनको उसी टाइम, उसी समय उनको भोजन चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये आपने उनकी फिक्स करवाई बायोलॉजिकल क्लॉक, और वो वैसे ही काम करने लगी। जैसे हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, और ऑफिस फ्लावर एक होता है, ठीक है, मॉर्निंग ग्लोरी फ्लावर कहते हैं। वो क्या होगा, जब सूरज उगता है, सनराइज होता है, उस समय वो पूरा खिल जाता है, और जैसे ही सनसेट होगा वो क्या होता है, बंद हो जाता है। तो ये डेली रिदम्स हैं जो डेली मतलब अकॉर्डिंग टू सन चल रही है, ठीक है। तो जो डार्क और लाइट, इसके बेस पे जो रिदम चल रही हैं, वो क्या कहलाएंगी, डेली रिदम्स, या हम उसको सर्के
सर्कैडियन रिदम्स या सर्कैडियन साइकिल कहते हैं, ठीक है। तो इसके बेस पर ही आप इसके एक दो एग्जाम्पल ये बता सकते हो, और इसी का एग्जाम्पल हम इसके स्लीप बिहेवियर के थ्रू भी बता सकते हैं। हम डेली जैसे हमारा एक पर्टिकुलर टाइम पे सोने की या खाने की आदत होती है, वो इसी के बेस पर रहेगी, ठीक है। और इसका जैसे अगर हम ओरिजिन बताना चाहें, अगर आपको ज़्यादा 5 मार्क्स का मान लो ये आता है, तो सर्कैडियन रिदम में जैसा भी मैंने बताया, हाइपोथैलेमस सर्कैडियन, ये लाइट और डार्क, ये लाइट के अकॉर्डिंग ये जो चेंजेस हो रहे हैं बिहेवियर में, ये क्यों होते हैं? तो जैसा भी मैंने बताया था ना कि इनका ओरिजिन कैसे होगा इस सर्कैडियन रिदम का, हाइपोथैलेमस के थ्रू, कि आपको एनवायरनमेंट के थ्रू हाइपोथैलेमस को पता चलता है। हाइपोथैलेमस क्या करेगी, पिट्यूटरी ग्लैंड को रिलीजिंग फैक्टर देगी। पिट्यूटरी ग्लैंड जो भी चेंजेस करने हैं, सेक्सुअल बिहेवियर करना है या फिर जो डेली रिदम करने हैं, वो उसको कंट्रोल करते हैं। तो इस तरीके से दूसरा एग्जाम्पल मैंने उसका एडीएच हार्मोन का बताया था। तो ये क्या होते हैं कि सर्कैडियन रिदम्स डे एंड नाइट अपने मतलब सन के अकॉर्डिंग जो चेंजेस हो रहे हैं, डेली होने वाले चेंजेस। अब ये जो है डेली होने वाले चेंजेस, इसको आप इस तरह पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसमें अब एग्जाम्पल जो अब हम आते हैं दूसरा, सर्केटाइडल। सर्केटाइडल में जैसे हम एक एग्जाम्पल है, इसको हम समझ सकते, जैसा मैंने बताया ये हाई टाइड लो टाइड के समय होता है। तो सर्केटाइडल का एग्जाम्पल जो हो गया वो कैसे, जैसे एक पोलेलो वर्म होता है, पोलेलो कीड़ा, ठीक है। वो कहाँ रहता है, समुद्र के किनारे, वहाँ पे जो क्या कहते हैं हम, पोलेलो फिजी आइलैंड है, वहाँ पर समुद्र के किनारे रेत में रहता है। तो जिस समय इसमें लो टाइड होती है, तो इनका जो पीछे का पोर्शन, वर्म मतलब कीड़े जैसा लंबा होगा, तो ये पीछे का जो साइड होता है, ये इनका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो जैसे ही लो टाइड होते हैं, मतलब जो ज्वार नीचे वाले, पानी नीचे होता है, उस समय क्या होगा, ये वर्म निकल के बाहर आ जाते हैं और जो अपना रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको पीछे ही छोड़ देते हैं, और आगे का पार्ट, ये मतलब आगे बढ़ जाते हैं। उसी जो टूटा हुआ पीछे का पार्ट है उसमें से स्पर्म और ओवा बाहर आ जाते हैं रिप्रोडक्शन के समय, और इसी समय जो आइलैंड पर लोग होते हैं वो उन वर्म्स को पकड़ते हैं खाने के लिए, ठीक है। तो अब जब हाई टाइड होते हैं तो ये उन बिलों में अंदर घुस जाते हैं। तो ये जो उनका बिहेवियर है बाहर निकल के रिप्रोडक्शन का और फिर वापस अंदर, ये क्या हो रहा है, हाई टाइड और लो टाइड के कारण हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया सर्केटाइडल। सर्केल्यूनर, ज्वार भाटा, जैसे हमने जो हम कहते हैं मून का, फुल मून, न्यू मून, जिस समय फुल मून पूरा मून रहेगा, और न्यू मून जिस समय जो रहेगा बिल्कुल जो हम अमावस तो कहते हैं। तो इस समय भी इसके अकॉर्डिंग जैसे कई एनिमल्स होते हैं जो क्या होंगे, ये मून के अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर करते हैं। उनमें उस समय ज़्यादा फुल मून रहेगा तब उनमें ज़्यादा एग्रेसिवनेस दिखती है। कुछ होते हैं जो न्यू मून उस समय कम एग्रेसिव रहते हैं, उन्हीं एनिमल्स में एग्रेसिवनेस कम दिखने लगती है। तो ये अकॉर्डिंग टू मून जब ये होता है तो उसको सर्केल्यूनर कहते हैं। लास्ट है सर्के एन्युलर, ठीक है। एन्युलर मतलब डे वाइज। तो डे वाइज जो रहते हैं ये इनका इफेक्ट बहुत तरीके से होता है। जैसे हम इसको सर्के एन्युलर, ये थोड़ा सा बड़ा है तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, ठीक है। बाकी इनको पढ़ना, ठीक है, लास्ट वाला हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, ओके।